नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। सहाफियों की आवाज दबाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुलविस एहलकारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की काबीना में तौसी और तब्दीली के इशारे, जनवरी 2026 में मुमकिन रद्द-बदल। सयाहती शोबे के लिए मुश्किल साल, महकमा सयाहत बर्फबारी पर रखे उम्मीदें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। रामबन में सैलाबुल लैंडस्लाइड मुतासरीन के लिए 189 3 कमरे वाले पायदार मकानात की बुनियाद रख दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का ऐलान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की कश्मीरी अवाम से मकालमे और डोमिसाइल पॉलिसी में सख्ती की तजवीज। अरफाज टैंक के मामले पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लेह में तशद्दुद की तहकीकात मामले में अदालती कमीशन ने बयानात रिकॉर्ड करने की मुद्दत 10 दिन के लिए बढ़ा दी, 8 दिसंबर तक तौसी। इंसानियत जिंदाबाद, कश्मीर के कारोबारी शख्स ने कुलदीप शर्मा के लिए अतिया किया 1 कनाल जमीन। अरफाज डैंग के घर की बहाली में ताउन के तौर पर। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के त्रेगाम में आग लगने से मुतअद्दिद मकानात और दुकान को नुकसान, तहकीकात जारी। बीजेपी ने कांग्रेस पर नक्सलियों के साथ मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात आयद किए। राहुल गांधी पर नक्सली जज्बात को हवा देने का इल्जाम। जमीयत के सरबराह मौलाना महमूद मदनी का जामा इल्जामात, कहा अगर अदलिया आईन के मुताबिक काम न करे तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहना ज्यादती है। और साबिक इसरो सरबराह सोमनाथ का मौकिफ, कहा 2047 तक भारत आलमी ताकत बन जाएगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने हफ्ता के रोज जम्मू में सहाफी अरफाज डैंग के घर पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से की गई इन्हिदामी कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जेडीए को लाजमी तौर पर यह वजाहत करनी होगी कि यह कार्रवाई किसके हुक्म पर अंजाम दी गई। उन्होंने वाजा किया कि ऐसे किसी भी अफसर या जिम्मेदार फर्द को बख्शा नहीं जाएगा जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मौकिफ आम कर रहे हैं और वज़ीर आला ने साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत ने उस इन्हिदामी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी थी। चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया आईन के दायरे में रहकर काम करती है और यहाँ प्रेस और सहाफियों का किरदार न सिर्फ काबिल एहतराम है बल्कि जमहूरियत की बका के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। सुरेंद्र चौधरी ने सहाफी अरफाज डैंग की रिहाइश गाह का दौरा करते हुए मुतासरा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि ऐसे इक़दामात सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि इंसानों के एहसासात और इज्जत नफ्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि बाज ओहदों पर बैठे लोग ताकत को अवामी खिदमत के बजाय इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये रवैया किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हर शहरी को, खुसूसन सहाफियों को, अपनी राय रखने और उसे शाया करने का तमाम तर आईनी हक हासिल है। अगर सहाफियों की आवाज दबाने या उन्हें खौफजदा करने की कोशिश की गई तो ये जमहूरी बुनियादों को हिला देने के मुतरादिफ होगा और हुकूमत उस पर खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत जनवरी 2026 में अपनी काबीना में तौसी और रद्दबदल करने की तैयारी कर रही है, ज़राया ने खुसूसी तौर पर बताया। ज़राया के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 27 और 28 नवंबर को श्रीनगर में मुनक़िदा 2 रोज़ा मरकजी वर्किंग कमेटी इजलास के दौरान काबीना की तौसी और मुमकिना तब्दीली के ज़िमन में वाज़ेह इशारे दिए। इजलास में वज़ीर आला ने पार्टी के साथियों को बताया कि आइंदा
1.5 माह के दौरान वज़ीरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा कि कौन अपने ओहदे पर बरकरार है और कौन उन ओहदों से सबकदोश होगा। CWC इजलास में कई अरकान असेंबली ने काबीना की तौसी पर जोर दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक बड़ी काबीना न सिर्फ हुकूमत की पहुंच और अवामी नुमाइंदगी में इजाफा करेगी बल्कि पॉलिसियों और इक़दामात की मौसरियत भी बेहतरी लाएगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर की काबीना में 3 खाली नशिस्तें हैं क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल अराकीन की तादाद के 10% से ज्यादा को वजीरान की तादाद मुकर्रर नहीं की जा सकती। 90 रुकनी असेंबली काबीना की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 9 वज़रा की है और मौजूदा वक्त में काबीना में सिर्फ 6 अरकान शामिल है, वज़ीर आला और 5 वज़रान। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ता के रोज कहा कि इस साल सयाहती शोबे के लिए मुश्किलात का सामना रहा क्योंकि मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद तवक्का के मुताबिक नहीं रही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दिसंबर में अच्छी बर्फबारी से वादी में सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा होगा। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि नवंबर का खुश्क मौसम सयाहती मकामात को मुतासिर कर गया, ताहम वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सयाह आते रहते हैं और ताज़ा बर्फबारी से सयाहती सरगर्मियों में नुमाया बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी कारोबारी ताल्लुकात कायम हैं वहां सयाहती सनत से वाबस्ता लोग मुस्तफीद होंगे। सयाहों की तवज्जो हासिल करने में सबसे बड़ा किरदार तशहीर और मार्केटिंग का है। इस साल हमें सयाहत के शोबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो पहलगाम हो, दिल्ली हो या नौगाम। सबसे बड़ा उनसर जो उस मौसम में सयाहों की आमद बढ़ाता है वो बर्फबारी है। नवंबर खुश्क रहा, हम दिसंबर में अच्छी बर्फबारी की तवक्का कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इस साल वादी में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों ने सयाहत पर मनफी असर डाला। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन वादी में होने वाले हमले और दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाला धमाका जिसमें मुतअद्दिद शहरी हलाक और जख्मी हुए ने भी सयाहती शोबे पर असर डाला। इलावाजी 14 नवंबर की रात नौगाम पुलिस स्टेशन में हादसाती धमाके ने भी इंसानी और माली नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ता के रोज रामबन जिला का दौरा किया और सैलाब और लैंडस्लाइड से मुतासरा खानदानों के लिए मुस्तकिल रिहायशी मंसूबों की बुनियाद रखी, जिनके तहत 189 3 कमरों वाले मकानात अगले 6 माह में मुतासरा खानदानों को फराहम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए LG ने कहा कि जिला इंतजामिया ने मुतासरा खानदानों को हुकूमती कवानीन के मुताबिक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन फराहम किए, जिसमें तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की माउनत शामिल रही। हम जानते हैं कि सिर्फ हुकूमती इमदाद घरों की तामीर के लिए काफी नहीं, इसलिए HRDS तंजीम के ताउन से रामबन के 189 खानदानों को 3 कमरों वाले पायदार मकानात फराहम किए जाएंगे। मनोज सिन्हा ने मजीद बताया कि ये मकानात 15 साला इंश्योरेंस पॉलिसी, सेहत की जांच और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फराहम किए जाएंगे ताकि मुतासरा खानदान महफूज और बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि किसी भी मुतासरा या गरीब खानदान को जो इब्तिदाई फहरिस्त में शामिल न हो, इस मंसूबे में शामिल किया जाए। JKAP के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हफ्ता के रोज दोबारा जोर दिया कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम से बामाने मकालमा शुरू करे और रियासती हैसियत की बहाली के बाद इस अमल को यकीनी बनाया जाए, जैसा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वादा किया है। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में एक पार्टी तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हालिया दिनों में सहाफ़ी अरफाज डैंग के घर के जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से निदामी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है और अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना इक़दाम की जिम्मेदारी लेने से कासिर रही। उन्होंने कहा, मुंतखब हुकूमत कहती है कि इन्हिदाम से उन्हें इल्म नहीं और LG इंतजामिया भी यही दावा करती है। क्या हमें अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना पड़ेगा कि ये कार्रवाई किसकी हिदायत पर की गई? अवाम ने हुक्मरान जमात को मजबूत मैंडेट दिया है, अब ये जमात की जिम्मेदारी है कि इस मामले की वजाहत करे। बुखारी ने मुतासरा सहाफ़ी के हमसाया हिंदू बाशिंदे कुलदीप शर्मा की सताइश की, जिन्होंने अरफाज डैंग के घर की दोबारा तामीर के लिए जमीन का एक टुकड़ा पेश किया। बुखारी ने कहा, शर्मा जी ने माशरे में फिरका परस्त अनासिर को एक वाज़ा पैगाम दिया। यही हकीकी रूह है जम्मू कश्मीर की। यहाँ के लोग फिरका परस्त नहीं हैं। लेह में तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात कर रहा अदालती कमीशन ने बयानात रिकॉर्ड करने और शवाहिद जमा करवाने की मुद्दत 10 दिन के लिए बढ़ा दी है। ये तौसी लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से रस्मी दरख्वास्त के बाद दी गई है। 3 रुकनी कमीशन की क़यादत साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज PS चौहान कर रहे हैं, जिन्हें वज़ारत दाखिला ने 17 अक्टूबर को इस वाक़े की तहकीकात के लिए नोटिफाई किया था। कमीशन का काम ये जानना है कि 24 अक्टूबर को लेह में संगीन कानून नज़्म की सूरत हाल पैदा होने के असबाब क्या थे, इस दौरान पुलिस के इक़दामात का जायजा लेना और उनके वाक़यात की छानबीन करना, जिनमें 4 शहरियों की जानें ज़ाया हुई, जिनमें 1999 के करगिल जंग के एक साबिक फौजी भी शामिल थे। LAB की जानिब से दी गई दरख्वास्त में कहा गया कि अभी बहुत से लोग बयानात देना और शवाहिद जमा करवाना चाहते हैं और इस वजह से मजीद वक्त दरकार है। पहले से मुकर्रर आखिरी तारीख
28 नवंबर थी। जम्मू में सहाफी अरफाज डेंग के घर की जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इन्हिदाम के बाद इंसानी हमदर्दी की एक शानदार मिसाल सामने आई है। 5 मरले जमीन अतिया करने वाले कुलदीप शर्मा के जज्बे से मुतासिर होकर जनूबी कश्मीर के पामपुर के एक 46 साला कारोबारी शख्स ने अरफाज डेंग की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की 1 कनाल जमीन देने की पेशकश की है। कारोबारी शख्स ने खबर रसां एजेंसी को बताया कि मैं उनके जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। ऐसे वक्त में जब लोग जात, मजहब और रंग की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, कुलदीप शर्मा ने साबित कर दिया कि इंसानियत जिंदा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो शर्मा के घर जाने का इरादा रखते हैं ताकि रस्मी तौर पर जमीन उन्हें पेश की जा सके। कारोबारी शख्स ने कहा कि शर्मा से फोन पर बात की और जैसी ही उन्होंने पेशकश की, शर्मा जज्बाती हो गए और आंसू बहा दिए। उन्होंने कहा कि वो दौलतमंद नहीं है, लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक अरफाज की मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। ये यादगार पेशकश उस वक्त सामने आई जब अरफाज डेंग के बुजुर्ग वालिदैन और छोटे बच्चे मुतासरा सूरत हाल में हुक्काम से मदद की दरख्वास्त करते हुए नजर आए। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के त्रेहगाम इलाके में हफ्ता की शाम एक आग के हादसे में मुतद्दद मवेशी खाने और एक दुकान जलकर तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के वक्त अचानक आग भड़क उठी, जिस पर फौज, पुलिस और मकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ताहम उस वाक़े में कम से कम 4 मवेशी खाने और एक दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। एक एहलकार ने तस्दीक की कि आग को काबू में कर लिया गया है और उसकी वजूहात जांच के मराहिल में है। इस मौके पर मकामी लोगों ने भी फायर फाइटर्स और इंतजामिया के ताउन से कीमती जानों और जानवरों सामान को महफूज बनाने की कोशिशें की। इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास पैदा कर दिया और इंतजामिया ने मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी इकदाम करने का वादा किया। हुकाम का कहना है कि आग लगने की असल वजह का तयन करने के बाद मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ता के रोज कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए दावा किया कि मुल्क में नक्सली बगावत और तशद्दुद की झड़पें कांग्रेस से मुंसलिक हैं और उसकी क़यादत के जरिए हिमायत याफ्ता शहरी नक्सलियों ने नक्सली तहरीक को फरोग दिया। बीजेपी ने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में पॉलिसी की गैर संजीदगी और मशावरती इदारों के जरिए ऐसे अफराद को बाख्तियार बनाया गया जिन्होंने नक्सली नजरियात को तकवीत दी, जिसकी वजह से नक्सली बगावत में इजाफा हुआ। बीजेपी रहनुमाओं ने खासतौर पर राहुल गांधी पर निशानदेही की कि उनके बयानात और सोशल मीडिया पैगाम नक्सली जज्बात को हवा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात और कौमी सलामती और अमन के लिए खतरा है और कांग्रेस और नक्सली कुव्वतों के दरमियान ताल्लुक अवाम के सामने लाने की जरूरत है। पार्टी ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के सबब नक्सली असर रसूख में कमी आई है, मगर कांग्रेस की क़यादत और साबिका पॉलिसियों की वजह से इस लानत की बाक़ियात अब भी मजबूत हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने बुध को जमीयत की मरकजी मजलिस आमिला के इजलास में मुल्क के अदालती और माशरती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालती अदालतें चंद सालों से हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने दावा किया कि ऐसे फैसले जिनमें अदालतों ने खासतौर पर अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के हकूक और इबादत गाहों के मामलात में राय दी, उन्होंने आईन और कानून के असूलों की खिलाफ वर्जी की मिसालें पेश की है। मदनी ने कहा कि अदालतें सिर्फ उस वक्त सुप्रीम कहलाने के मुस्तहक हैं जब वो आईन और कानून की पासदारी करें। अगर अदालती फैसले सियासी असर रसूख और दबाव के नतीजे में हों तो अदलिया का नाम लेना महज रोब दबदबे के लिए होगा। हकीकतन वो सुप्रीम कोर्ट कहलाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुल्क में मुसलमानों की अस्करी, समाजी और कानूनी मुश्किलात की निशानदेही करते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाइयां, फिरका वाराना तशद्दुद, वक़्फ़ इमलाक की ज़ब्ती, मदारिस और इस्लामी इस्लाहात के खिलाफ मुहिमात एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है जिसने अक़लियती शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर कर दिया है। उनकी राय में इस वजह से मुतअद्दिद मुसलमानों को सड़कों पर चलते हुए भी खौफ लाहक है। साबिक इसरो सरबराह सोमनाथ ने कहा है कि भारत 2047 तक दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाएगा और एक खलाई, टेक्नोलॉजी और सन्नत में तरक्की उसे दुनिया भर के लिए एक अहम मुल्क बनाएगी। उन्होंने ये ख्यालात जुमा को तलबा की मरकजी तंजीम की तकरीब में इजहार किए और बताया कि साइंस और रूहानियत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। जिस तरह ईमान और हकीकत एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वैसे ही हमारे कदीम इल्म और रूहानियत में जदीद साइंस की भी जड़ें मौजूद हैं। सोमनाथ ने कहा कि आज का भारत एक मुतहरिक और नौजवान मुल्क है। मुल्क की तकरीबन 25% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही कुव्वत अगले 25 सालों में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखेगी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तवानाई और सन्नत में निजी सरमायाकारी की इजाजत को सराहा और कहा कि यह नौजवानों के लिए नए मौके पैदा कर देगी। नौजवान अब माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और जदीद सन्नतों में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। सोमनाथ ने गुज़श्ता कामयाबियों की मिसाल देते हुए कहा कि भारत ने चांद पर पहला मिशन कामयाबी से भेजा और सूरज तक पहुंचने के मंसूबे हमवार किए। ये इक़दाम भारत के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। उन्होंने नौजवानों, साइंसदानों और हुकूमत पर जोर दिया कि वो मिलकर 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलें और भारत को दुनिया में बुलंद मकाम दिलाएं।
इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।